हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो पोस्ट प्रिफरेंस गाइड होगी एसएससी सीजीएल 2024 के कैंडिडेट के लिए। इस वीडियो में सारी कट ऑफ का अच्छे से एनालिसिस किया गया है कि आपको कौन सी पोस्ट नॉर्थ वगैरह और साउथ में मिल सकती है। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अपन सीजीएल 2022 की कट ऑफ देख लेते हैं। सीजीएल 2022 में जो अपना D61 है टीए का सीबीडीटी में, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? यूआर में आपकी 310 मार्क्स गई थी इसकी। ठीक है। और D43 जो अपना पीए ऐसे होता है उसकी कट ऑफ 291 गई थी यूआर में। और जो अपना D62 है, D62 माने टीएन सीबीआईसी, तो इसकी कट ऑफ 309 नंबर गई थी, यानी कि यहाँ पर आपका 310 नंबर, तो एक नंबर का इसमें अंतर है। वैसे इसमें अंतर कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और कैंडिडेट की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर देता है। अब बात कर लेते हैं सीजीएल 22 में जो आपकी जो आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई थी। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ देख सकते हैं आप, 322 नंबर यूआर से गई थी और ओबीसी से 320 नंबर, यानी कि करीब 2 नंबर का ही अंतर था सीजीएल इसमें। ये 4600 ग्रेड पे की है और सबसे कम कट ऑफ इसकी ही जाती है जीएसटी इंस्पेक्टर की। और सीजीएल 22 में आप देख सकते हैं कि ये अपना थोड़ा सा और एनालिसिस किया गया है। ये इस तरीके से मैंने सारा एनालिसिस किया है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि इससे आप भी एनालिसिस कर पाएँ। तो सीजीएल 2022 में जो अपना B03 CSS होता है ना, उसका कितना कट ऑफ गया था? 331। और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं आपकी कट ऑफ कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और B15 जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उसकी कट ऑफ गई थी 331 नंबर, यानी कि करीब करीब सेम ही कट ऑफ है। ठीक है, सीएसएस की और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और इसमें पर वैकेंसी जो है ज़्यादा है, 400 है, और इसमें वैकेंसी कम है। इसके लिए भी कट ऑफ में कट ऑफ सेम गई थी इसकी। ठीक है। और अपन ये अपना एमईए का देख लेते हैं। तो एमईए में अपनी 344 मार्क्स गई थी कट ऑफ। सीजीएल 23 का डेटा से बात कर लेते हैं। तो सीजीएल 23 में जो अपने D58 है उसमें जो यूआर की कट ऑफ गई थी 306 नंबर। और D59 जो अपना टी सीबीआईसी होता है उसमें गई थी 303 नंबर। तो इसमें करीब करीब 3 मार्क्स का अंतर है। ठीक है। तो वैकेंसी में भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। ये आप वैकेंसी देख सकती हैं, 231 वैकेंसी है। लेकिन फिर भी वही पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर रहता है, लोग वह कैसे इसको ऑप्ट करते हैं उस हिसाब से। सीजीएल 23 में जो अपना सीजीएल 23 में जो अपना जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई थी वो 310 मार्क्स गई थी यूआर की, और वो भी लोएस्ट ही रहती है। सीजीएल 23 में जो अपनी सीएसएस की कट ऑफ गई थी, तो सीएसएस की कट ऑफ गई थी 320। और एमईए की कट ऑफ गई थी 331। और जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है उसकी कट ऑफ गई थी 325 मार्क्स। अब आप देख सकते हैं कि इधर 5 नंबर बढ़ गए। ठीक है, उधर बराबर थे, इधर 5 मार्क्स बढ़ चुके हैं। अब ये बढ़े क्यों? तो आप देख सकते हैं कि इधर 56 वैकेंसी है, इधर 342 वैकेंसी है। इसकी वजह से ये मार्क्स बढ़ गए। और वैसे भी जो पोस्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट डालते हैं तो उस हिसाब से भी ये मैटर करता है इस चीज़ का। ठीक है, अभी अपन जो वीडियो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अपन ने वीडियो जिस बारे में बनाई है उस बारे में। तो 2400 ग्रेड पे की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस साल 2024 में, तो आप देख सकते हैं कि यूआर में जो सीबीआईसी और सीबीडीटी जो दोनों का टैक्स असिस्टेंट वाले जो दोनों हैं, तो दोनों की कंबाइंड वैकेंसी इधर लिखी हुई है। आप साउथ की कट ऑफ भी देख सकते हैं और नॉर्थ की कट ऑफ भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो साउथ में अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं, 318 मार्क्स हैं यूआर में, ओबीसी में 315, एससी में 297, एसटी में 285 और ईडब्ल्यूएस में 314। तो इसमें आपको साउथ में टीए मिल सकता है, सीबीआईसी और सीबीडीटी। एक्चुअल में ये 2 से 3 नंबर का अंतर रहता है इसमें सीबीआईसी और सीबीडीटी में। बट इस बार अंतर 1 नंबर या 2 नंबर के आसपास रहने का, 2 नंबर मान के चलिए, 2 नंबर का अंतर रह सकता है। ठीक है। और नॉर्थ में भी आप देख सकते हैं कि 325 मार्क्स अगर आपके हैं या उससे ज़्यादा है तो आपको नॉर्थ में मिल जाएगी टीए की पोस्ट। और ओबीसी में 321, एससी में 307, एसटी में 301 और ईडब्ल्यूएस में 322 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको नॉर्थ में टीए मिलने की ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, इससे कम भी नंबर है ना, 1-2 नंबर, तो भी आपको मिल सकती है। और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी नॉर्मलाइज मार्क है, यानी कि
20 जनवरी वाली जो शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलिए, अगर आपकी 18 जनवरी वाली शिफ्ट है तो आप इसमें 4 नंबर अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अपनी जो आपके जो मार्क्स है ना आंसर की के अकॉर्डिंग, उसमें आप 4 नंबर ऐड कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। ठीक है, अभी अपन पीएसए की बात कर लेते हैं। तो पीएसए की क्या कट ऑफ जाने सकती है? तो पीएसए में अलग टाइप का सिस्टम रहता है थोड़ा सा। 2024 में आप देख सकते हैं इतनी सारी वैकेंसी रिपोर्ट की गई है पीएसए की। 1692 यूआर की, 1010 जो है ओबीसी की हैं, 608 एससी की हैं, एसटी में 409 है, ईडब्ल्यूएस में 379 वैकेंसी हैं। ठीक है, और साउथ में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं पीएससी के लिए तो आपको साउथ में पीएससी मिल सकता है। ठीक है, इससे कम भी एक दो नंबर अगर कम भी आ रहे हैं ना, एक दो नंबर कम भी आ रहे हैं इससे, तो भी आपको साउथ में मिलने के काफी ज्यादा चांस हैं पीएससी के अंदर। और नॉर्थ में अपन देख सकते हैं, तो नॉर्थ में ये मैंने क्या लिख दिया देखो, 315.9, 315.9। तो पीएससी में यही सिस्टम है जो कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यूआर में आपके अगर 322 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको नॉर्थ में मिल जाएंगे, या फिर 320 तक भी आप मान सकते हैं कि 320 मार्क्स अगर आप आके आ रहे हैं तो आपको नॉर्थ में भोपाल वगैरह साइड में या फिर गुजरात में आपको मिलने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, पीएसए में। और अगर आपके जैसे ओबीसी में 316 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आप ओबीसी के अंडर में आओगे। और 316 से कम नंबर, यानी कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो एक्सपेक्टेड ही आइडिया लिया है। मान के चलिए 316 से कम आपके 315.9 नंबर भी आ गए ना, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आओगे। इसी तरह आप एससी में भी, इसी तरह एसटी में भी, इसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आओगे। और फिर आपकी कैटेगरी में जो भी वैकेंसी रहेगी और जो भी कट ऑफ आपकी कैटेगरी की जाएगी, उस हिसाब से आप की जो है कट ऑफ उस हिसाब से आपको नॉर्थ मिल सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आपकी रैंक ऊपर होगी और उसी हिसाब से आपको जो है नॉर्थ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक अपर लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर आपका गया ना तो फिर आप यूआर में काउंट हो जाओगे। और यूआर में काउंट जैसे ही हो गए, मान के चलिए आपके 317 मार्क्स आ गए और आप एससी के कैंडिडेट हो, तो आप अब किस में काउंट हो गए? यूआर में। ठीक है, और यूआर में आप काउंट हो गए तो आपकी रैंक हो जाएगी कितनी? बिल्कुल नीचे चली जाएगी, आपकी रैंक बिल्कुल नीचे चली जाएगी। और इस हिसाब से फिर आपको क्या मिलेगा? साउथ। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे उम्मीद है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उधर भी बता सकता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बताने की। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपकी मेंशन कट ऑफ जाती है, जो ऊपर लिखी है वो मेंशन कट ऑफ जाती है, उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं या तो फिर आपके 322 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मिल सकती है। ये जो कट ऑफ बताई ना मैंने, इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपको नॉर्थ में मिल सकता है। या फिर 322 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आपको और आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपको नॉर्थ मिल सकता है। ठीक है, अभी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस चीज़ को। और 4600 ग्रेड पे की अगर अपन बात कर लेते हैं तो 4600 ग्रेड पे में अपने सबसे जो बेस्ट पोस्ट मानी जाती है अभी एएसओ एंड एमईए, और आईटीआई की भी बात करेंगे और जीएसटी की भी बात करेंगे, तो बने रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो एएसओ एमईए में अपन देख सकते हैं कि यूआर में अपनी 90 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 36 वैकेंसी हैं, एससी में 23 हैं, एसटी में 14 हैं और ईडब्ल्यूएस में 18 वैकेंसी हैं। और आपकी कट ऑफ भी आपके सामने लिखी हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप इस नंबर के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप आपको जो है एएसओ एमईए मिल सकता है। और एएसओ एंड सीएसएस की भी बात कर लेते हैं। तो एएसओ एंड सीएसएस में आप वैकेंसी देख सकते हैं, सारी की सारी वैकेंसी लिखी हुई है और उसके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लिखी हुई है। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं आपके, या फिर प्लस माइनस थ्री आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और वो सारी की सारी जितनी भी पोस्ट मैं बता रहा हूँ ना, जितनी भी कट ऑफ में बता रहा हूँ, उसमें सब में आपको प्लस माइनस थ्री, एक सेकेंड, जितनी भी कट ऑफ में जहाँ पे बता रहा हूँ ना ऊपर, उसमें सब में आप जो है प्लस माइनस थ्री अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फिक्स कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 मार्क्स प्लस माइनस कर लेना। ठीक है, एएसओ एंड सीएसएस की आपने देख ली कि आपकी इतनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है, तो आप उस हिसाब से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जीएसटी में अपन बात कर लेते हैं।
तो जीएसटी जो इंस्पेक्टर होता है उसमें आप साउथ की कट ऑफ देख सकते हैं, वैकेंसी को देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और नॉर्थ में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको एक कोई ना कोई नॉर्थ में मिल ही जाएगा। दिल्ली की हो सकता है प्लस 2 नंबर और चली जाए ज़्यादा, ठीक है। दिल्ली में ये नॉर्थ की बात है, तो नॉर्थ में थोड़ा सा वैकेंसी का उसी हिसाब से क्राइटेरिया रहता है। और जो नॉर्थ में जो जीएसटी की कट ऑफ है वो सीएसएस से थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है, अपने पिछले अगर ट्रेंड से देखें तो। लेकिन इस बार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है इधर, और इधर भी सीएसएस में भी वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। तो पिछले साल इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती थी, इसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता था। मैंने पिछली बार में देखा है तो 5 मार्क्स का अंतर आया था पिछली बार 2023 में। तो आप उसी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 335 लिखा है ना नॉर्थ में, तो यहाँ पर 337 मार्क्स आपके 1-2 नंबर मैंने पढ़ा के लिखे हैं, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक है, वैकेंसी में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है आप देखोगे तो, ठीक है। और इस तरह से अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की देखिए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में वैकेंसी पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जीएसटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसकी कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, साउथ में आपकी 336 मार्क्स जाने की संभावना है, ओबीसी में 331, एससी में 316, एसटी में 311 और ईडब्ल्यूएस में 329। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आराम से मिल सकता है। इसमें भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे कि +-3 आप आराम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। माइनस ही होगा, प्लस होना बहुत मुश्किल है, माइनस ही होगा थोड़ा। मैंने थोड़ा सा सेफ साइड के लिए लिख दिया है कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो फिर आपको मतलब हो सकता है मुंबई में मिल जाए, क्योंकि मुंबई चेन्नई से थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्थ में है। मुंबई को लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू चेन्नई, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, नॉर्थ की भी कट ऑफ लिख दी है मैंने इधर 343 मार्क्स। इसमें भी आप -3 करके -2 या 3 करके चलिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सेफ साइड के लिए कट ऑफ को 1-2 नंबर ज़्यादा बढ़ा के ही लिखा है इधर, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियो आती रहेंगे। अभी काफ़ी सारी वीडियोस आना बाकी है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि पीए की वैकेंसी है जो स्टेट वाइज अभी नहीं आई है, तो मैंने आरटीआई लगाई हुई है। वो जब जैसे ही आती है तो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और भी काफ़ी सारी वीडियो हैं, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को थोड़ा सा गाइड करना है आप लोगों को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी आपकी, ठीक है।